नमस्कार, आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जिला हापुड़ के ग्राम शेखपुर खिचरा में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों के बीच जनसंपर्क कर उनकी राय जानी गई। इस अवसर पर बीडीसी प्रत्याशी मेहरबान अली, बीडीसी प्रत्याशी ईदा खान, शकील चौहान, अहमद अली चौहान, दानिश अली, साहिल सैफी, शमशाद सैफी, नाजिम, आमिर, सद्दाम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जावेद राजपूत की रिपोर्ट, कैमरामैन फिरोज खान के साथ। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम जावेद और आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज 24। आज शेखपुर खिचरा में हम मौजूद हैं और गांव के कुछ मोजिज लोग यहाँ बैठे हैं, तो जानते हैं इनसे इलेक्शन के बारे में क्या तैयारी है। ये हमारे बीडीसी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो चलते हैं इनसे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेहरबान अली। बैठ सकता हूँ यहाँ जी। तो क्या नाम बताया आपने? मेहरबान अली। मेहरबान अली। तो आप बीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी चल रही है आपकी, वो किन किन मुद्दों के लेकर जनता के बीच जाओगे चुनाव लड़ने के लिए? तो क्या मुद्दे होंगे आपके? सर, हमारा पहला मुद्दा जो होगा बीडीसी का ये होगा कि अगर हमारे पूरे परिवार ने हमारा साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला 5 साल के भीतर भीतर गरीब आदमी के कोई भी काम हो, अगर किसी की धी बेटी की शादी का भी मामला होगा तो उसकी मदद करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरे नंबर पे जो अपनी नाली खरंजों की सफाई का काम है या उनकी रिपेयर का काम है, प्रमुख साहब से बिल्कुल डायरेक्ट बात करके अपनी नाली खरंजे की रिक्वेस्ट करके अपनी सफाई कराने का काम करूंगा। ये मेरा बीडीसी का इरादा है। ये तुम्हारे मुद्दे हैं। और जैसे कि लोग परेशानियां लेके आते हैं, अपने किसी का राशन कार्ड नहीं बना या कुछ और वगैरह, मोहर नहीं लगाई प्रधान ने, तो उन मुद्दों को लेकर क्या क्या सवाल है? जैसे कि प्रधान कैसा होना चाहिए? प्रधान गांव में चाहे कैसे भी होना चाहिए, पर लेकिन गरीब आदमी को समझते हुए और अपने गांव का विकास के मामले में और अच्छी बच्चों के बारे में अच्छी शिक्षा देने का काम करेगा। प्रधान चाहे कोई भी हो गांव से, उससे हमें कोई लेने देने नहीं है। बस हमें तो अपने बच्चों की शिक्षा से और अपने गांव के विकास के काम से मतलब है, चाहे प्रधान कोई। तो अब जानते हैं इनसे, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है ईदा खान। ईदा खान जी। ईदा खान जी, आप भी बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? इंशाअल्लाह हम सबके साथ रहेंगे, सबके बीच रहेंगे। सब जो कोई भी हमारे साथ को खड़ा होएगा उसके साथ तुरंत चलेंगे। बिल्कुल। मुद्दे क्या क्या हैं आपके? मुद्दे साथ ये तो रहोगे आप, मतलब मुद्दे जैसे कि लोगों के रास्ते की, नाली की समस्या होती है, किसी मोहर को लेकर या राशन कार्ड को लेकर, तो इन मुद्दों को लेकर क्या क्या सोच, क्या विचार है जनता के लिए, आपके लिए? उनके साथ चलेंगे राशन कार्ड बनवाने के लिए। और काम की बात यह है कि हम अगर ऊपर वाले ने हमें चुन लिए जी, तो हम बिकेंगे भी नहीं जी। हम काम ही लाएंगे। दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं गांव के जनता, गरीब लोग, किसी के रास्ते नहीं बने, नाली नहीं बनी, किसी की कोई समस्या, तो क्या ये विकास होगा भी गांव का, खिचरा गांव का, या नाम ही रह जाएगा ये? उनके साथ चलेंगे। नाली खरंजे जो भी है, बिल्कुल प्रधानों के करीब चलेंगे कि भाई इस काम को करवाओ आप। तो ये दोनों बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं शेखपुर खिचरा से। तो आप वैसे किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? 5 से 8 तक। 5 से 8 तक, बहुत अच्छी बात है। और आप 5 7 8, तो मैं इनके बीच से उठ जाता हूँ। ये दोनों टक्कर के खिलाड़ी हैं, आमने सामने की इनकी टक्कर है। लोगों की, ये जनता का क्या काम करेंगे 5 साल में, कौन सा चेहरा जनता चुनेगी। तो गांव के कुछ और लोग बैठे हैं, चलते हैं उनसे जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। अहमद अली चौहान। बैठ सकता हूँ आपके पास? तो अहमद अली चौहान जी, आप ये बताइए, जो ये हमारे बीडीसी बैठे हैं आपके पास, इनमें क्या क्या अच्छी लगी बात तुम्हें, क्या क्या नहीं?
वैसे तो दोनों बेहतर हैं, लेकिन इनका पता लगेगा बीडीसी जीतने के बाद। नहीं, एक एक मन में सवाल ये भी आता है कि भाई दो लड़ रहे हैं और सामने बैठे हैं, तो थोड़ी शंका भी होती है दिल में कि भाई दो सामने 5 से 8 में चुनना एक को है, तो वो सामने तो आप नाम नहीं खोलोगे। बिल्कुल जायज बात है, सामने नहीं खोल सकते। दोनों आपके ही हैं ये? हाँ, दोनों हमारे भाई हैं। अच्छा, तो प्रधानी को लेकर जैसे शेखपुर खिचरा में आप रहते हो, तो 5 साल 4.5 साल प्रधानी के गुजर चुके, वो कैसे गुजरे प्रधान के? प्रधानी बहुत अच्छी गुजरी है, बस थोड़ी सी दिक्कत आई है, नाली नहीं बनी है, खंजे नहीं बने, और कहीं कहीं पानी भरा रहता, बस कोई समस्या नहीं है। यानी कि पूरे 4.5 साल में कोई विकास, कोई गांव में काम नहीं हुआ, यही आप कहना चाहते हो? नहीं, हुआ है काम, लेकिन वो नहीं हो पाया जैसे कि प्रधानों से उम्मीद लगाई जाती है। तो इस सवाल का जवाब जो है मुश्किल लगता है, क्योंकि एक को चुनना बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा जवाब नहीं दे सकते। ऐसा जवाब नहीं दे सकते। तो नहीं। किसी प्रधान का नाम है दिल में जो आप ले सकते हो? नहीं, प्रधान ने जो भी है हमारे, देखो हमारे बड़े हैं, जो भी खड़े हो रहे हैं हमारे बड़े हैं, भाई हैं, हमारे लिए फिर सभी बराबर है जी। तो अब हम चलते हैं एक नए गेस्ट के पास। वो हमारे इधर, कैमरामैन जरा इधर नजर घुमाइए। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। शकील चौहान। शकील चौहान जी, मैं बैठ सकता हूँ आपके पास बराबर में? अच्छा, तो लो माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। तो शकील चौहान जी, तो आप खिचरा गांव से बिलोंग करते हैं? जी, खिचरा से। तो आप यहाँ ये बराबर में आपके 2 बीडीसी बैठे हैं जी। इन्होंने अभी अच्छी बातें कही, तो इन दोनों में से आप किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे आप? नहीं, ये तो मैं कैमरे में नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ जो है जिसे चुनना है वो मेरे दिल में है। तो आप भी नहीं चुन सकते। तो फिर भी एक मुद्दा चुनावों का प्रधानी के लिए कैसा होना चाहिए, प्रधान कैसा होना चाहिए गांव का? मुद्दा ये है प्रधानी का, जो पढ़ा लिखा हो और गांव में विकास कर सकता हो, और अगर हम किसी काम के लिए जाएं या कोई भी जाए, गरीब हो या अमीर हो, तो दोनों को बराबर सम्मान मिले वहाँ पे प्रधान के। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बहुत कि दोनों को सम्मान बराबर मिलना चाहिए। ऐसा बहुत कम लोगों में विचार मिलता है, सोचने वाली बात है। इस पर सभी को सोचना चाहिए कि गरीब को और एक अमीर को दोनों को सम्मान बराबर दे प्रधान। तो फिर भी एक मुद्दा आपके मन में सवाल होगा कि 4.5 साल प्रधानी के पूरे हो चुके हैं, क्या दोबारा प्रधानी को मौका दिया जाए? जो प्रधान है मौजूदा आपका गांव में? हाँ, हो सकता है, लेकिन गांव में तो विकास कुछ हुआ है, लेकिन जो बाहर की जितनी भी कॉलोनी है उनमें अभी तक विकास मेरी नज़रों में नहीं हुआ है, जिसमें होना बाकी है अभी। साहिल जी, आप फिर गांव का प्रधान कैसा चुनना चाहोगे? क्या मुद्दों को लेकर चुनाव के बीच में आप प्रचार प्रसार किस प्रधान के साथ रहना पसंद करोगे, या जो गांव में काम करवाएगा प्रधान? 4.5 साल देखो गुजर चुके हैं प्रधानी के, तो इस बात पर थोड़ी रोशनी डालिए कि प्रधान कैसा होना चाहिए गांव का? गांव का प्रधान जनता के दिलों जैसा होना चाहिए, जो हर किसी को साथ लेकर चले, युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, कोई भी हो, सब कुछ साथ लेकर चले। गांव वालों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब गांव की तरक्की होगी तभी हमारी तरक्की होगी, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि दिलों के सबके हाल जाने, सबकी सुने, सबके एप्लीकेशन ले, सबकी बात सुने। जी जी जी। और गांव में सड़क, नाली, खरंजे, इन सब चीज़ों पर काम कराए, पढ़ाई पे ध्यान दे, थोड़ा सा एजुकेशन पे ध्यान दे, इन चीज़ों पे। तो प्रधान मतलब ऐसा, तो आजकल जो राजनीति में प्रधान जिनकी जमीन बीती है, ये दूसरा जो गांव है, ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है, तो यहाँ लोगों की जमीनें बीती हुई हैं, सिर्फ प्रधानी का कुछ नहीं पता, वो भी प्रधानी में उठ जाते हैं, तो क्या वो विकास कर पाएंगे गाँव का? ऐसा किसी एक आदमी पर निर्धारित नहीं है कि किसी की जमीन बिक गई तो किसी का वो हो गया तो वो विकास नहीं कर सकता। विकास करने के सब लायक है, हर आदमी विकास करने के लायक है, लेकिन ये जिम्मेदारी गांव वालों की है कि उसे जिम्मेदार ठहराया जाए। चाहे गांव में कोई एक बॉडी बैठे कि भाई ये काम जब करा गया, अब तो खैर मेरे हिसाब से सब चीज़ एजुकेशन पे है, क्योंकि सरकार ने बतेरी चीज़ें दे दी हैं। आप
प्रधान की पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं कि उसने पैसा कहाँ यूज करा, कहाँ लगाया, कहाँ नहीं लगाया। तो ये सब चीजें लोगों पे है, जनता पे है। विकास जनता का जनता ही करेगी, जी जी। प्रधान नहीं करेगा। तो ये साहिल जी हैं और अब हम चलते हैं, एक हमारे भाई इधर बैठे हैं, तो थोड़ा लो माइक ले लीजिए आप। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। तो आप खिचरा के ही रहने वाले हैं? हाँ, खिचरा के रहने वाले। अच्छा, तो आप क्या क्या देखते हैं कि प्रधानी के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो 4.5 सालों में आप गांव में जैसे जाते हो कि आसानी है रास्तों की, नाली की, खरंजों की, देखो प्रधानों के काम यही होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि गांव में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, पर ये है जैसे कि हमारी थोड़ी कॉलोनी है, अभी हमारी कॉलोनी बहुत काफ़ी कॉलोनी कच्ची हैं और रास्ते भी थोड़े से हैं ऐसे जो अभी तक उनका काम नहीं हुआ है। अच्छा, अभी जो काम बाकी है, तो जी। अभी जैसे 6 महीने हैं, तो जी। प्रधान से कुछ बात हुई जैसे वो काम कराएंगे या नहीं कराएंगे? आप गए हो उनके पास? हाँ, जैसे जाते हैं, जैसे हमारा कोई भी काम होता है, फिलहाल छोटा मोटा काम होता है तो वो करा देते हैं। अच्छा, हाँ। काम करा देते हैं। जी जी। तो प्रधान से कोई शिकायत नहीं है? अगली बार भी इन्हें चुनना पसंद करोगे क्या? नहीं, इंशाल्लाह देखो, जो हमने हमारी ये है कि हम ये सोचना चाहते हैं जो हमारे गली का विकास करेगा, हम दूसरे को चुनेंगे।